So first we create a HTML and write a JavaScript. और जो भी जावास्क्रिप्ट का हम कोड लगाएंगे वो इसके अंदर लगाएंगे, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है इन अ जावास्क्रिप्ट कंडीशनल कंस्ट्रक्ट। तो कंडीशनल कंस्ट्रक्ट क्या होता है? बेसिकली इफ यू वांट टू टेक अ डिसीजन इन आवर प्रोग्राम देन वी गो विद द कंडीशनल कंस्ट्रक्ट। इसमें दो तरह की स्टेटमेंट होती है, द फर्स्ट वन इज इफ एल्स एंड द सेकंड वन इज स्विच। तो सबसे पहले इफ एल्स देखते हैं। इफ एल्स को लगाने का एक सिंटैक्स यहाँ पर जो आपको दिया गया है उसी को आप फॉलो करेंगे। So this is the syntax or you can say that prototype of calling a if else। इसके अंदर दो ब्लॉक होते हैं, एक if का घर होता है और एक else का घर होता है। Got it? बिल्कुल प्रोग्रामिंग की तरह इसमें काम करना है, जैसे आप आम प्रोग्रामिंग करते हैं सी सी प्लस प्लस वाला। आप इफ लिखेंगे और यहाँ पर अपनी कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन कैन बी ट्रू और द फॉल्स, और इसके बीच का कोई उत्तर नहीं है। कंडीशन या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी देन इट मींस योर इफ ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूट, अदरवाइज योर एल्स ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूट। इसी के आधार पे प्रोग्राम आपके काम करेंगे। तो चलिए कुछ प्रोग्राम इसमें बनाते हैं। तो इसमें एक प्रोग्राम है इनपुट अ नंबर देन चेक द इनपुटेड नंबर इज इवन और ओड। इसका लॉजिक देख लो, समझ आ गया? ठीक है, नहीं समझ आया तो मैं करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो इवन ओड का प्रोग्राम बनाना है हमको, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले वी विल डिक्लेयर अ वेरिएबल, then we will take the input from the user because I want to work on a number. So when you take the input with the help of the prompt, it will just accept the value as a string. So we will have to convert it into the integer so that we can divide this number by the 2 and it will work fine. तो हमने क्या करा, n1 लिया, n1 को 2 से डिवाइड किया because we want to find out the remainder। रिमाइंडर कैसे निकलता है? मॉडुलस ऑपरेटर से निकलता है। तो n1 में मान लीजिए, let us suppose if you entered a 14, okay, when you divide the 14 by the 2 then the remainder should be 0। now we will compare it with the 0। if it is equal to 0 then we can say that it is even, otherwise we can say that it is odd। so if else will work like that, ठीक है। इसको एक बार टर्न भी यहाँ पर चला कर देख लेते हैं। एक वेरिएबल n लिया हमने, छोटा नाम ले लेते हैं x लिया, इसकी वैल्यू हम यूजर से लेंगे। यहाँ पर एक वैल्यू हम यहाँ पर यूजर से लेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे परसेंट, then prompt enter any number। now if else divide this number by the 2, compare it by 0। if it is equal to 0 we can simply say that document dot write it is even, otherwise go to the else part, document dot write it is odd number। program will finish, execute your code। तो ये पूछ रहा है आपसे नंबर, हमने डाला 17, when you press enter it will show odd, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अगला प्रोग्राम, इनपुट टू नंबर देन वी विल हैव टू फाइंड आउट विच वन इज बिगेस्ट। एक सेकंड एग्जांपल, ठीक है, इसको भी गो थ्रू कर लो। यहाँ पर देखो बहुत आसान है। यहाँ पर हमने क्या करा, दो नंबर लिए। अब दो नंबर में कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है, वी विल जस्ट द लॉजिक। फर्स्ट नंबर if it is greater than the second number we will just display the value of the first number, otherwise we will display the value of the second number। डन। सो मेरे को यहाँ पे दो नंबर लेने हैं, तो मैंने एक वेरिएबल x लिया, एक y लिया, ठीक है। ये हो गया सेकंड नंबर, गॉट इट। दो नंबर आ गए, यहाँ पे लगाना है सिंपली हमें लॉजिक। कैसे लगाएंगे, इफ इट इज x इज ग्रेटर देन y वी हैव टू गो विद द x वैल्यू, अदरवाइज वी विल गो विद द y वैल्यू। फिनिश, चला दो बस। कुछ रहा तो नहीं इसमें, नहीं रहा, चला दीजिए। ओपन विद लाइव सर्वर। दो नंबर पूछेगा हमसे, हमने डाला पहला नंबर 12, दूसरा नंबर 45। जो बड़ा था वो प्रिंट हो गया। ओके, इस आधार पे बन जाएंगे प्रोग्राम आपके। तीन नंबर के उसमें देख लो, मान लीजिए तीन नंबर है, ठीक है, वो कैसे बनाएंगे देखो। आफ्टर a file folder already exists। अच्छा,
तो उसमें x y और y z को कंपेयर कर देना कर लोगे यार? As को। हाँ ऐसे ही करना है। क्या करूँ, बनाओगे? कर लोगे? हाँ कितनी भी, तो चलो देख ही लो आप लोग, देख ही लो आप लोग। 3 नंबर है, 3 नंबर में से बड़ा नंबर निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो। अगेन मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक तीसरा नंबर भी ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर तीसरा नंबर भी ले लिया। लॉजिक लगाएंगे, पहले हम एक्स और वाई को कंपेयर करते हैं। क्या होगा, या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं है ना। या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। मान लेते हैं ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो व्हाट डज इट मींस? इट मींस x इज बिगर देन द y. So in the race, only the two numbers will be left, x and z. So here we will compare the value of the x and z. Which one is bigger? You have to just display. समझ आ गया? तो वो x और z को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। कैसे करना है कंपेयर? यहाँ जाओ, लॉजिक लगाओ, इफ एल्स। यहाँ पर जाकर मैं क्या करूँगा? x और z को कंपेयर करूँगा। समझ रहे हो? यहाँ जाकर मैं प्रिंट कर दूँगा उसे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट किसकी वैल्यू? x की वैल्यू, अदरवाइज z की वैल्यू। कंफ्यूज मत होना। देखो ये आपको लग रहा हो कोड मैंने क्या मांगा है, कुछ नहीं है। इफ इट इज ट्रू देन गो इनसाइड द इफ ब्लॉक एंड गो विद द टू नंबर्स x और z। दो नंबर के साथ आपको जाना है, जो बड़ा होगा वो प्रिंट कर दो, खत्म। कंप्लीट यहाँ पे। अब एल्स वाले पार्ट में आपका कंट्रोल कब जंप करेगा, लगाओ दिमाग, कब करेगा जंप? जब x छोटा होगा। तो कौन बड़ा हुआ? y बड़ा हुआ। सो हियर ओनली द टू नंबर्स आर लेफ्ट, y and z. So in this else part you have to compare y and z. ठीक है? कैसे करना है कंपेयर? कॉपी करो, पेस्ट करो। सिर्फ कंपैरिजन में क्या आएगा? क्या था? y और z, y is greater than z. अगर y बड़ा है तो y छापो, और z बड़ा है तो z छापो। कंप्लीट। रन करो। 3 नंबर आप अपने इच्छा अनुसार डालो। 45, 78, 12। बड़ा नंबर क्या था? 78। ठीक है? तो आप जितनी चाहे उतनी कंडीशन के अंदर कंडीशन लगा सकते हैं। इसी को हम नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं। और इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से दैट मल्टीपल इफ एल्स। तो एक सिंगल इफ एल्स होता है, एक मल्टीपल इफ एल्स होता है। ये उसी का प्रोग्राम है। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्विच स्टेटमेंट। स्विच क्या होता है? इट इज यूज्ड इफ वी हैव मल्टीपल चॉइसेस, वी कैन से दैट इट इज द अल्टरनेट ऑफ इफ एल्स। इफ एल्स का ये दूसरा तरीका होता है। बट बेसिकली वी यूज द स्विच स्टेटमेंट इफ वी हैव अ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स। अगर आपके पास कहीं पर मेन्यू टाइप के प्रोग्राम होते हैं तब आप वहां पर स्विच यूज करें। ठीक है? एक एग्जांपल समझते हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया है, एक नंबर एंटर किया गया है और उस नंबर के आधार पर हमें डे प्रिंट करना है, क्या कौन सा देना है। अगर आप 1 प्रेस करते हो तो मंडे, वीकडे का पहला दिन। 2 प्रेस करते हो तो ट्यूसडे, 3 प्रेस करते हो तो थर्सडे। वो काम कैसे किया गया है इसमें? जब भी आपने कोई नंबर डाला, फर्स्ट यू हैव टू स्टोर दिस नंबर इनसाइड द वेरिएबल। यू कैन टेक एनी नंबर ऑफ द वेरिएबल। तो हमने यहाँ पर डे लिया हुआ है। अब हमने क्या किया, स्विच में डे को पास कर दिया। तो स्विच के अंदर यहाँ पर क्या पास होती है? एक्सप्रेशन पास होती है। एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकती है, आप इंटीजर हो सकती है, टेक्स्ट हो सकती है। अब उस वैल्यू को हम केस के आगे मैच करते हैं। केस के आगे क्या करते हैं? मैच करते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि इसमें क्या आ सकता है। जो भी आपको लगता है कि इसमें आ सकता है उसको केस के आगे लिख के एक आपके मेन्यू आइटम होते हैं जो बना दिए जाते हैं। अब यहाँ पे क्या आ सकता है? वीकली में 7 दिन होते हैं तो 1 से लेकर 7 तो आएगा। तो यहाँ देखो 7 केस बन रहे होंगे। ठीक है? कल को मान लीजिए आप रेस्टोरेंट मेन्यू बना रहे हो और आपने वहां पर मेन्यू में 4 आइटम लिख रखे हैं। 1 पे ये, 2 पे ये, 3 पे ये, 4 पे ये। तो आप केस में कितने आइटम बनाओगे? 4 ही तो बनाओगे। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। ठीक है? कॉमन सेंस है। तो हमने यहाँ पर केस 1 बनाया। अगर केस 1 बनाया है तो हम केस 1 में क्या चाहते हैं? व्हाट डज इट मींस कि भैया 1 अगर आपका आया है तो वो केस के आगे यहाँ पे मैच करेगा। अगर वो मैच कर गया तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट होते ही जो भी आपने नीचे लिखा होगा इट विल बी रन। ओके, तो मंडे डिस्प्ले हो गया। ब्रेक का क्या काम होता है? इट विल स्टॉप द कोड टू फॉलोइंग द रिमेनिंग कोड। ठीक है? जो भी इसके बाद का कोड होता है वो उसको वहीं की वहीं पे रोक देता है, उसको फॉलो अप नहीं करता है। कंट्रोल जंप आउट ऑफ द स्विच, और आपको जो कंट्रोल होता है वो स्विच के बाहर चले जाता है। तो समझ में आ गया? चलिए, अब मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज आपसे पूछा हूँ, आपको मेरे को उत्तर बताइएगा व्हाट विल बी द आंसर। ऐसे ही पूछता हूँ लॉजिकली, आप क्या सोचते हो इसके बारे में? एक्स वैल्यू 3 मैंने लगाया इफ अगर एक्स की वैल्यू बराबर है तो क्या? अगर एक्स की वैल्यू बराबर है तो क्या? तो मैंने कहा ब्रेक हो जाए, और बराबर नहीं है तो किसी का नाम प्रिंट हो जाए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट
राउंड प्रिंट हो जाएगा। तो क्या प्रिंट होगा आप बताइए एक बार। अगर मैं यहाँ 3 लिखूंगा तो क्या प्रिंट होगा? तो ब्रेक हो जाएगा, तो इसमें आ जाएगी। एरर आएगा, एरर। पता है क्यों? ब्रेक जो होता है ना वो लूप में लगता है, लूप से बाहर आने का कोड होता है ये। स्विच एक लूप की तरह काम कर रहा है वहाँ, ठीक है। केवल इफ एल्स और उसमें ब्रेक लगाओगे भी पहले वो ऐसे पूछ लेते हैं कई बार, तो थोड़ा इस पे मेहनत करते हैं, ठीक है। किस में लगता है? लूप में लगता है, लूप में। इफ एल्स अगर किसी लूप के अंदर होता तो ठीक था। इफ एल्स किसी लूप में नहीं है, एरर आ जाएगा आपका। इनको जंप स्टेटमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? जंप स्टेटमेंट। आमतौर पर दो इंपॉर्टेंट जंप स्टेटमेंट होते हैं, ब्रेक होता है, एक कंटिन्यू होता है। ब्रेक का क्या, बहुत सारी की सारी स्किप हो जाएंगी, वो कंट्रोल तुरंत बाहर आ जाएगा। कंटिन्यू का क्या काम होता है? कंटिन्यू जब आएगा तो उसके नीचे जितनी स्टेटमेंट होंगी वो भी सारी स्किप हो जाएंगे, वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी, लेकिन वो कंट्रोल बाहर नहीं जाएगा, वो लूप जहां से शुरू हुआ था बिगिनिंग में भागेगा, ठीक है। समझ रहे हो कुछ क्या कहना चाह रहा हूँ? ओके, तो ये केस इस तरीके से काम करता है और लास्ट में मान लें then the control jump to the default port. You can simply say that it is equal to the else part. जैसे if else part होता है, if नहीं चलता तो else चलता है, ऐसे ही आपके स्विच में डिफॉल्ट जो होता है else की भूमिका निभाता है। कोई केस नहीं चलेगा तो ये चलेगा। तो छोटा सा एक मैं यहाँ पर एक मिनी एग्जांपल बना लेता हूँ। प्रोग्राम नंबर 5 स्टार्ट किया यूजिंग अ स्क्रिप्ट। तो हमने क्या करा है, यहाँ पर एक चॉइस ले लेते हैं यूजर से, चॉइस एंटर करवा लेते हैं। अब यूजर चॉइस क्या एंटर करेगा, सवाल खड़ा होता है वो एंटर क्या करेगा। तो मेन्यू दे देते हैं उसको, मेन्यू बना दो। मेन्यू किस में बनेंगे? अलर्ट बॉक्स में बनाते हैं। तो मैंने मेन्यू बनाया कैलकुलेटर, ठीक है। अच्छा जी, पहले इसमें पहला लिखा मैंने ऐड करने के लिए लिख दिया, फिर दूसरा लिखा मल्टीप्लाई करने के लिए। इसमें 2 मेन्यू आइटम बन गए अलर्ट बॉक्स में। फिर एक फाउंड विंडो आएगी, आप एंटर योर चॉइस करोगे, तीसरा नंबर छोड़ो। सीधा मैंने नेक्स्ट पे लिखूंगा /n एंटर योर चॉइस। इसको एक बार चला के रन करके देखो क्या आ रहा है। एक पॉपअप विंडो आ रही है, ऊपर कैलकुलेटर है, नीचे मेन्यू दिख रहा है, 1 is for एडिशन, 2 is for मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है प्लीज एंटर योर चॉइस। दिखाई दे रहा है सबको? क्लियर? अब भैया इसको दबाएंगे तो चॉइस डालोगे आप, ठीक है। और वो जो चॉइस डालोगे वो आपको कोड की तरफ चलनी चाहिए। अब ये देखना है कि एंटर योर चॉइस कैसे चलता है। इसने मेरे से चॉइस नहीं पूछा ना, आपने प्रॉम्प्ट मिला है, मैं वही मेरे से चॉइस का नहीं पूछ रहा भाई। प्रॉम्प्ट लिखा, अब ये क्या करेगा, आपसे चॉइस पूछेगा ना, ठीक है। और चॉइस जब ये मुझसे पूछेगा तो चॉइस वाला केस में यहाँ दिखाऊंगा ये, हटाता हूँ इसको। हेलो, हाँ जी सर, आज नहीं है क्लास में, कल को। ठीक, ठीक है सर। ओके, तो हमने क्या बना दिया, यहाँ पर एक मेन्यू बना दिया। अभी देखिए इसका बिहेवियर कैसे काम कर रहा है। व्हेन यू रन दिस कोड यू विल सी द मेन्यू। 1 is for addition, 2 is for multiplication. When you press OK, it will ask you for the choice. If you press 1, then after that I want to execute the loop, or I want to write a program that will be executed for the addition program. Okay. तो अब एडिशन के लिए कोड आगे चलना चाहिए था। अब कोड को एडिशन के लिए आगे बढ़ाते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 2 नंबर लिखूँगा x और y। इन दोनों की वैल्यू यूजर से एंटर करवाएंगे। उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, चलो ले लेते हैं 2 वैल्यू, यूजर से इनकी वैल्यू ले लेते हैं। तो कैसे लेंगे, कॉपी पेस्ट। ये पहला नंबर हो गया आपका x एंड द सेकंड नंबर इज y। यहाँ पर चॉइस की जगह सिंपली आपको चेंज करना है नंबर 1 एंड नंबर 2, ठीक है। अच्छा, अब ये काम करना कैसे है, आप एक काम करेंगे, स्विच बनाएंगे।
स्विच बन गया। स्विच के अंदर अपनी चॉइस पास कर देंगे। अब कितनी चॉइस है वहाँ पे? दो चॉइस है। कितने केस बनेंगे? केस वन बनाना है आपको, सिंपली ब्रेक करना है। केस टू ब्रेक करना है और उसके बाद एक डिफॉल्ट यहाँ पे आपको लिखना है इनवैलिड चॉइस। तो ये मैंने लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट इनवैलिड चॉइस। समझिए? तो ये हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। अब पहले वाले केस में क्या होना चाहिए? नंबर ऐड होने चाहिए। जस्ट यूज इट इनसाइड केस वन। केस वन चलेगा तो दो नंबर पूछे जाएंगे और आप डाल देंगे। उसके बाद क्या करना है आपको? दोनों नंबर को स्क्रीन पर प्रिंट कर देना है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट सम इज इक्वल टू, इस चीज को सम करना है, x प्लस वाई। हो गया? तो आपके दो नंबर क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे। अगर आपने चॉइस नंबर 2 डाला होगा तो क्या करना है भाई? आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर जाएंगे आप और सिंपली यहाँ पर टाइप करेंगे मल्टीप्लाई ऑफ x इंटू वाई। इट्स कंप्लीटेड। ठीक है, चलाएं अब इसे, जस्ट रन। ठीक है भाई, अपनी चॉइस बताओ क्या डालना है? 1 डालते हैं। दो नंबर पूछ रहे हैं, पहला डाला 12, दूसरा डाला 3, ये उत्तर आ गया 15। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो चॉइस है, स्विच है, वो काम करता है। आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं लूपिंग पे। अब इससे रिलेटेड दो टास्क ले लो आप लोग। तो ये बना लेना आप लोग। पहला टास्क क्या है? इनपुट द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन मैथ, हिंदी, एसएस and display the message he is eligible for scholarship, yes or no। अब किस आधार पे देना है? If he got greater than or equal to 35% marks in each subject and overall marks should be greater than equal to 50%। समझ में आ गया? हर पेपर में पास होना जरूरी है और कुल मिलाकर 50% होने चाहिए। जैसे आप लोग नहीं करते कॉलेज में बैठते हो, भैया किसी को बैक नहीं होने चाहिए और 50% की अपनी एवरेज बनाओ, तब आप इंटरव्यू होते हो। ये सेकंड टास्क हो गया। सेकंड टास्क आपको बनाना है रेस्टोरेंट मेन्यू। अब इसके बारे में ज़्यादा नहीं लिखूंगा, आप अपना दिमाग लगाएंगे, हो सकता है। कोई ऑप्शन है नॉर्थ साउथ इंडिया, आप ऑप्शन दबाएंगे नॉर्थ इंडिया का, तो नॉर्थ इंडिया की रेसिपी मिल जाएगी। उसमें नॉर्थ इंडिया के कुछ चीज़ों के नाम लिखे होंगे। अब मैं दबाया कोई और चॉइस, तो वो उस फलाना प्रोडक्ट की कीमत बता देगा। ठीक है, फिर उसके बाद पूछेगा कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी है। अब मैंने लिख दी 5। अब कीमत बताई थी 15 रुपये, तो 5 की कितनी होगी? 75 रुपये। तो इस तरीके से आप इसको गो थ्रू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है लूपिंग। सो before starting the looping, anybody please, if you have any doubt, please come from to doubt है तो पूछो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूँ। So यहाँ तक हमने if else और स्विच को कंप्लीट कर लिया है, नो डाउट। ठीक है, लूपिंग देखिए क्या होती है। रिपीट एनी स्टेटमेंट एट एनी नंबर ऑफ टाइम इज कॉल्ड लूपिंग। किसी भी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना लूपिंग का एक पार्ट कहलाता है। इसमें भी प्रोग्रामिंग की तरह ये सारे लूप होते हैं, फॉर व्हाइल डू व्हाइल, आप इन्हें यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाइल लूप, हाउ वी कैन वर्क ऑन इट। कोई भी लूप होता है 3 पॉइंट्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, सबसे पहले उसको स्टार्ट किया जाता है और फिर तय किया जाता है उसे कहाँ पे रोकना है। एंड द लास्ट वन, जब भी आप किसी लूप को स्टार्ट या एंड करते हैं तो बीच में कुछ स्टेप्स लेते हैं कि ये आगे बढ़ेगा कि पीछे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ों पे आपका काम हो जाता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आपको एक नाम देता हूँ, लेट सपोज द नेम इज राज, और आपको ये जो नाम है ये 3 बार लिखना है। ठीक है, मैं लिखना स्टार्ट करूँगा, आप बताना जब 3 हो जाए। कितना हो गया? अभी कितना हो गया? और अभी कितना हो गया? आगे लिखना है क्या? अब देखिए, जब आपको एक काम दिया गया तो आपके माइंड में 3 चीजें घटी। सबसे पहले आपने इसको स्टार्ट किया, तो ये होता है स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद आपके माइंड में एक चीज और भी थी, 3 पे रुकना है, तो ये होता है एंडिंग पॉइंट। 2 चीजें पहले से थी, मतलब लूपिंग पढ़ने से पहले बच्चा ये पहले पढ़ के आता है। हम जो दुनिया में यूज करते हैं उसको प्रोग्राम में उतारा जाता है। इसीलिए जो एप्लीकेशन आप पढ़ते हो उस कॉन्सेप्ट, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। यानी प्रोग्रामिंग के आधार पर दुनिया में क्या चल रहा है वो तय नहीं हुआ है, दुनिया में क्या चल रहा है इसके आधार पर प्रोग्रामिंग तय हुई है। समझ आ गया? आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो कहीं एग्जिस्ट करता है तभी उसको प्रोग्राम में उतारा गया है।
तो पहले आपने स्टार्ट किया 1 से और एंड किया 3 पे, ये हो गया एंडिंग पॉइंट, ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। इसके दौरान देखिए 1 के बाद आपने 2 बोला, आप 10 भी तो बोल सकते थे, नहीं बोला। इसका मतलब आपको पता था कि कितने स्टेप ले लेके कूदना है आपको, तो आप जो स्टेप ले रहे थे वो था +1। ईच एंड एवरी टाइम यू आर इंक्रीजिंग द वैल्यू। समझ आई बात। इसी तरीके से जब काउंटडाउन चलता है उल्टा चलता है, 10 से 1 की गिनती चलती है तो उल्टी चलती है ना, 10 से शुरू करोगे 1 पे रुकोगे और हर बार स्टेप कितने करोगे, -1 कर लोगे। तो 3 चीजें तो होती है, स्टार्टिंग से होती है, बस उसको प्रोग्राम में उतारना है। चलिए बनाते हैं इसको। पहला प्रोग्राम देखिए यहाँ पर, कोई भी मैसेज होगा उसे हम 4-5 बार, जितनी बार भी चाहे उतनी बार लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं और एक और प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। प्रोग्राम नंबर 6.html स्टार्ट किया, राइट योर स्क्रिप्ट, टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, एंट्री। मुझे लिखना है एक मैसेज शरी राव, कितनी बार, 5 बार। कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल लिया स्टार्ट फ्रॉम 1, कंप्लीट वेरिएबल लगाऊं। कोई भी स्टेटमेंट होती है लिखने के बाद सेमीकोलन लगाते हैं, स्टेटमेंट का एंडिंग करने के लिए, ठीक है। सेकंड लूप लगाया हमने ऐसे, ओके। अच्छा, जब आप लूप लगाएंगे तो यहाँ पे आपको देनी है कंडीशन, ओके। कंडीशन कैसे देनी है, जो वेरिएबल आप लिखो पहले उसको लिखते हैं और जो आपका आखिरी नंबर होता है उसको फिर लिखते हैं, और फिर दोनों में बैठ के तय करो बड़ा कौन सा है, बड़ा करो। देखो एक आई की वैल्यू 1 है और 5 बड़ा, मतलब सीधी सी बात, बड़ा जो बड़ा होता है उसकी तरफ निशान कर दो। अब इसको थोड़ा बैठ के और चिंतन करो, इसका मतलब हुआ लेस देन 5 मतलब 4, तो 4 तक ही चलेगा, हमें 5 तक जाना है, एक वर्ड को चिपका दो। तो कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लगाएंगे रट्टा वाले, अरे 2 वेरिएबल छापो अपने आप चलता है। अब यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद क्या करना है, जो आपको लिखना है वो लिख दो। हमें लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एक व्यक्ति का नाम लिख दिया, नाम लिख दिया हमने। अब तीसरा स्टेप क्या हुआ, बढ़ाना है कि घटाना है। भाई देखो आप एक सफर तय करते हो, 1 से शुरू कर रहे हो, कोई चीज 5 पे रोकनी है, तो बुद्धिमान व्यक्ति समझेगा कि मुझे बढ़ना है, घटना नहीं है, तो आपको वैल्यू बढ़ानी है। तो वैल्यू बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, आई के अंदर एक वैल्यू ऐड करेंगे, तो हर बार आई में क्या होगा, 1 ऐड होता रहेगा। समझे, चलो इसे ग्रामर है। अब आप चाहते हो अलग अलग लाइन में आए, तो ये कॉमन छोटी छोटी चीजें ये कर लिया करो, ठीक है। अपने आप से दिमाग आपका चल जाना चाहिए यार। HTML में लिखने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट जहाँ जाए, मतलब HTML में लिखना है। HTMल में कैसे लिखते हैं, HTML की कोडिंग से लिखते हैं। तो यहाँ पर कभी ये लगा दिया ना तो आप ऐसे आउट हो जाओगे, स्लैश, ये थोड़ी ना HTML में चलता है, ये तो प्रोग्रामिंग का हो गया पार्ट आपका। तो HTML में क्या चलता है, न्यू लाइन के लिए BR चलता है, BR लगेंगे आप। समझ आ गया बात, यहाँ पर लूपिंग चल सकती है। अब इसी लूप को कोई बोलते कि सर नंबर लिख के दिखाओ, तो उसमें क्या है, नंबर आई में तो आ रहा है, ये आई लिख दो, राम बता दो, ठीक है। 10 तक लिखो, 5 तक लिखो, इट डिपेंड्स ऑन यू। हाँ, कोई नंबर लिखना है और आपको यूजर कहता है कि भैया जहां तक मैं नंबर लिखूंगा वहां तक लिख के दिखाओ, तो क्या दिक्कत है, आप एक वेरिएबल लो, यहाँ पे लिखो पार्सिंग, यहाँ पर ले लो यूजर से नंबर, एंटर नंबर। अब यूजर को दे दो, भैया तू बता कितना नंबर चाहिए, वहीं तक चला दो लूप। समझे, नंबर पूछ रहा है, ये देखो ये चलाया, नंबर पूछ रहा है, मैंने डाला 12, तो काउंटिंग कहाँ था, 12 तक आई। अब कोई बोलता है कि टेबल प्रिंट करके दिखाओ, तो माने अच्छा ये लो। अगर मैं यहाँ पर 10 तक चलाऊँ, टेबल तो 10 तक ही चलती है। अगर इसको देखा जाए तो एक की टेबल है, कोई कहता 5 की करो, क्या दिक्कत है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 की हो गई। कोई कहता है नहीं 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 नहीं, यूजर डालेगा तो करके दिखाओ, ठीक है भाई ले। हम यहाँ पे एन लिख देंगे, तो यूजर ने डाला ना नंबर, नो डाला, तो नो की टेबल आएगी, अभी आएगी रुको, मैंने डाला नो, तो कितने की टेबल आएगी, नो की आएगी। समझे, उल्टा टेबल प्रिंट करना है, लूप उल्टा चला दो, ठीक है, चल जाएगा ना। उल्टी गिनती चलानी है, ये शुरू कहाँ से करेंगे, 10 से करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा चिंता का विषय है कि रोकना कहाँ, 1 पे रोकना है। अब देखो बड़ा कौन है, आई बड़ा है कि 1 बड़ा है, आई बड़ा होता है, आई की वैल्यू 10 है, लग गया कंट्रोल। अब 10 से 1 का रास्ता कब तय होता है, वैल्यू डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ 5 बाय 1, कंप्लीट, चलाओ, वैल्यू डाली 8, उल्टी टेबल प्रिंट हो गई। समझिए, उल्टा उल्टा आगे पीछे जैसे मर्जी चाहे, यही लूप होता है, इस तरीके से आप लूप चला सकते हैं। कोई डाउट किसी का, बना लोगे। इसी प्रिंसिपल पे आपका अगला प्रोग्राम यहाँ पर बनाया जाता है, टेबल प्रिंट कर लोगे, लूप चला लोगे उल्टा उल्टा करके। अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा, फॉर लूप जो होता है ना,
कोई डिफरेंस नहीं होगा, इट इज सेम एज वाइट, ठीक है। डिफरेंस इन ओनली दी सिंटेक्स, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ सिंटेक्स में फर्क है, लिखने के तरीके में फर्क है। यहाँ पे 4 होगा, वेरिएबल इनिशियलाइज इसी के अंदर होगा और कंडीशन आप इसी के अंदर लगाएंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने का काम भी इसी के अंदर होगा बस, और आपकी जो स्टेटमेंट होगी वो यहाँ पर होंगी, ठीक है। तो फाइल का कोई भी प्रोग्राम 4 में बनाया जा सकता है, तो फाइल के सारे प्रोग्राम हम 4 में बना सकते हैं। यहाँ पर इसको बना के देख लेते हैं, देखो अगेन क्रिएट अनदर प्रोग्राम। तो मैं इस प्रोग्राम को 4 में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, इसी प्रोग्राम को, ठीक है। तो चलिए शुरू से बना देते हैं, कंफ्यूज। सबसे पहले क्या करा, मैंने बस एक वेरिएबल बनाया, मेरे को 1 से 10 तक का लूप चलाना है। लूप में आ गए, ये स्टार्ट किया 1 से, ये मैं ले गया 10 तक, इसको मैंने बढ़ा दिया, आई प्लस भी एक इंक्रीमेंटल लूप होता है। और यहाँ पर मैं लिख दिया कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर वैल्यू प्रिंट कर दी, किसकी, आई की वैल्यू प्रिंट कर दी, लूप चल गया मेरा, ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूँ, मैंने इसे रन किया, आ गया, ठीक है। ये देखो मेरी वेबसाइट है। अभी तक आप क्या करते थे, आप कोडिंग करते थे, टेस्टिंग करते थे, तो क्या लिखते थे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अगर मान लीजिए किसी का लाइव प्रोजेक्ट चल रहा है, क्या चल रहा है, एक लाइव प्रोजेक्ट चल रहा है, लाइव प्रोजेक्ट में आपको बैठा दिया जाए और आपको कोई चीज़ करने के लिए दी जाए, तो एक क्लाइंट अपने घर पे वेबसाइट खोलेगा, तो आप कोई हरकत करेंगे तो वो यही लाइव देख रहा होगा, और घर पे गया देखो मैंने अभी कुछ देखा, मैंने कुछ देखा, अजीब सा लगेगा, क्योंकि लाइव प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो। तो हम बैकएंड पे करते हैं कोड को रन, कहाँ करते हैं, इसके बैकएंड पे करते हैं, तो उसे कंसोल लॉग से चेक करते हैं, इंस्पेक्ट करो, यहाँ पर कंसोल होगा, स्क्रीन छोटी है दिख नहीं रहा मुझे, कहाँ गया, देखो कंसोल होगा इसमें, ये कंसोल, ठीक है। अब कंसोल स्क्रीन पर आपको ऊपर दिखेगा, यार ये स्क्रीन का फर्क है, क्या हो गया, रेस्पॉन्सिवनेस हटाओ, नॉर्मल नॉर्मल करो, नॉर्मल है ना, कंसोल में होगा, कंसोल दिख रहा है, कहाँ गया कंसोल, ये ऊपर उठाओ यार, मेरे इसमें खुलेगा, तुम देखना अपने में, कंसोल में उत्तर आ जाएगा इसका, कंसोल स्क्रीन पे एक ऐसी विंडो खुलेगी और उस विंडो में इसका पूरा उत्तर होगा, और जो भी आपने डिस्प्ले करा है सारा का सारा होगा। मेरे में कहाँ चला गया, देखो ये रहा, दिख गया, 1 2 3 4 5 6 7 10, ठीक है। कोई चीज़ अगर सिस्टम में ना चले तो मेरी बात पर भरोसा कर लिया करो, चलेगा, ठीक है। पता नहीं खुल गया, बस क्लिक करा, क्या चाहिए मुझे दे दिया, ठीक है। आगे नंबर 10 पे यहाँ पर, तो ये आपको लाइव यहीं पे दिखेगा, तो कुछ भी काम करना, आपकी वेबसाइट खराब नहीं होगी, क्लाइंट को ये दिख रहा है और आप बैकएंड पे कोडिंग चला रहे हो, तो अपनी जो कोडिंग वोडिंग होती है बैकएंड पे चलाते हैं, क्लाइंट को नहीं दिखाते हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं। चलिए समझ आ गया ना, तो फुल बेस्ट चलता है, कुछ भी कर लो इसके साथ, क्या दिक्कत है, गुना 5 करोगे वही 5 की टेबल प्रिंट करने रहे, देखो 5 की टेबल प्रिंट हो गई, नो डाउट। यहाँ पे कोई बनवाना है, कोई चीज बनवाने जाते हो, कोई प्रोग्राम हो आपके माइंड में, बनाओ। देखो जो मेन कॉन्सेप्ट था लूपिंग चलाने का मैंने आपको बता दिया, आपके माइंड में कोई इच्छा है कुछ बनवाने की तो बताओ, ठीक है। चलो वो पैटर्न होता है, वो तो बना लेना आपको। आगे देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, चलो इसमें अभी 10-20 मिनट है, चलिए एक प्रोग्राम बना करने की कोशिश करते हैं सब मिलके, 4 वाइल का इस्तेमाल करके। उससे पहले थोड़ा डू वाइल समझा देता हूँ, फिर आराम से बनाएंगे। डू वाइल क्या होता है, इट इज, इसको आप कह सकते हैं कि एग्जिट कंट्रोल लूप होता है, एग्जिट कंट्रोल लूप। लूप बेसिकली 2 ही होते हैं, देखा जाए तो सिस्टम में लूप 2 ही होते हैं। अब आप कहोगे कि सर 3 थे यहाँ, तो 4 वाइल 2 वाइल 2 क्यों हो गए, कैटेगरी 2 होती है, एक होता है एंट्री कंट्रोल लूप और एक होता है एग्जिट कंट्रोल लूप। दोनों में फर्क क्या होता है कि जो एंट्री कंट्रोल लूप होता है ना, यानी लूप तो दोनों में ही है। एंट्री कंट्रोल लूप ये कहता है कि इफ यू वांट टू कम इनसाइड माय लूप एट द टाइम ऑफ एंट्री आई विल चेक योर अटेंडेंस कार्ड, आई विल चेक योर आइडेंटिटी कार्ड। अगर आप क्लास में आ रहे हो तो क्लास में अंदर आते ही वक्त मैं आपका आइडेंटिटी कार्ड चेक करूंगा। एग्जाम्पल के रूप में इसका लाइव एग्जाम्पल है, जैसे कि आप पीवीआर में पिक्चर देखने जाते हो, पहले क्या चेक करते हैं, वो टिकट दिखाओ, अब टिकट है तो जाओगे, वो क्या हो गया, एंट्री कंट्रोल हो गया, समझे। दूसरा एग्जांपल एग्जिट कंट्रोल लूप का, दिमाग लगाओ और बताओ क्या होता है। यूजर एक्सपीरियंस इसी को कहते हैं, ढूंढो आप कि
जितने बड़े हो ना, 20, 22, 25 साल के हो ना, अपनी जिंदगी में ऐसा कोई अनुभव कर रहा होगा, बताओ कौन सा? वो कार्ड लगा तो पहले कार्ड लगाना तो एंट्री कंट्रोल हुआ ना वो, एंट्री एंट्री कंट्रोल हो ना। ट्रेन में बिना कार्ड लगाए कैसे जाओगे? किसी बस से उतरते हैं, ऑटो से उतरते हैं, तो तब देते हैं। तो बस में उतरते समय पैसे देते हैं कि बस में? ऑटो में कोई वैलिड रीजन नहीं हुआ, कई लोग पहले ही मांग लेते हैं, मना नहीं कर सकते। मेरा ऑटो तो तुम बैठने में पहले मांगता, मना थोड़ी में कर दोगे, समझ रहे हो बात? वो राइट्स नहीं है कि आप वो पहले मांग रहे हो, आप नहीं दे सकते, आप कहने से। इसका लाइव एग्जांपल है रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में पहले पैसे नहीं मांगे जाते कभी भी। अब तुम मांग के दिखाओ, किसी रेस्टोरेंट में घुसो और तुमसे पहले पैसे मांग ले, तो अब कोई भी इसका वाक्य ऐसा किसी के साथ हुआ है? दिखाओ। कोई कहता है पहले बटुआ रख, ऐसा बोलता है? पहले क्या कहता है, तुम खाना खा लो, क्योंकि खाना खिलाना एक धर्म का काम माना गया। कल को तुम पैसे नहीं भी दोगे तो तुम्हें मारेगा पीटेगा नहीं, काम करवा लेगा। उसको फिल्मों में दिखाते हैं, वो फिल्मों में दिखाते हैं, और बाकी मारते पीटते नहीं है, आपको बड़ा बुला कह देंगे, छोटा मोटा काम करवा लेंगे। क्योंकि खाने का जो बिजनेस होता है उसे धर्म का काम माना जाता है भारत के अंदर। असमझ है? पढ़े लिखे बुद्धि हो ना तो ऐसे कर देते हो, भूख लग रही है, नहीं है पैसे, तो भैया रेस्टोरेंट में पैसे मांगते नहीं है, पहले खा लो, थोड़ा बहुत ओवर कर देंगे, हम क्या हो गया, मतलब मरना थोड़ी ना है, समझ लो बात। तो ऐसे किया जा सकता है, इमरजेंसी में क्या दिक्कत है? देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, घर वालों को कॉल कर दो बाद में कि पेटीएम कर दो इनको, मैंने खाना खा लिया। तो दो एग्जाम्पल होते हैं, एंट्री कंट्रोल, पेट तो भरेंगे ना। और देखिए क्या पता चेहरे पे ऐसी मासूमियत तो तुम्हारे को कुछ नहीं कहेगा, अरे कोई बात नहीं, जा कुछ नहीं कहेगा, धर्म का काम हो, तुम मुझसे दुआ दे देना तेरे बच्चे की, कुछ नहीं कहेगा। लेकिन थोड़ा देख के तुम बढ़िया कपड़े पहन के जा रहे हो ढंग से, तुम्हें ऐसे कहेगा वो, भाई साहब लपट लेगा तुम तो, पुलिस बुला लेगा, लेकिन बुलाते नहीं ऐसे। देखिए डू व्हाइल ब्लॉक पे आते हैं, तो डू व्हाइल ब्लॉक को क्या कहते हैं? एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं। बात समझ में आ गई? एक एंट्री कंट्रोल लूप होता है, एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। एंट्री कंट्रोल लूप दो होते हैं, फोर होता है, व्हाइल होता है, और एग्जिट कंट्रोल लूप में डू व्हाइल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें होता क्या है डू व्हाइल में? फर्स्ट योर लूप विल बी एग्जीक्यूटेड, देन आफ्टर द एग्जीक्यूशन टाइम योर कंडीशन विल बी चेक। बाहर निकलते वक्त आपकी कंडीशन को चेक किया जाता है, ठीक है? तो इसका जो सिंटेक्स होता है वो क्या होता है? सबसे पहले आपका जो स्टार्ट पॉइंट होगा, कहाँ से स्टार्ट करना है, दूसरा आपका जो डू ब्लॉक होता है वो बनता है इसमें, और जो भी आपको स्टेटमेंट लगानी होती है दैट यू विल राइट योर स्टेटमेंट, और यहाँ पर आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट चलता है, ठीक है? लास्ट में आपसे कंडीशन के बारे में पूछा जाता है। अब आप किस तरह की कंडीशन लगाते हो, और आप चाहते हो कि दोबारा चले लो तो कंडीशन सेटिस्फेक्शन हो पाए इसका, इस तरह की कंडीशन आप यहाँ पर पुट करते हो। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम वाइल में बनाऊंगा पहले, और फिर मैं उसको डू वाइल में कन्वर्ट करूंगा। आप लोग सोच समझ के इसका उत्तर देना। एक बात ध्यान रखना है, डू वाइल एटलीस्ट वन टाइम योर ब्लॉक विल ऑलवेज रन, क्योंकि रोकने वाला तो कुछ है नहीं, एक बार तो वो चलेगा, ठीक है? जैसे रेस्टोरेंट में तुमने कोई खाना खा लिया, दोबारा नहीं खा पाओगे, पहचान लेगा तो दोबारा थोड़ी ना खाने देगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा वेरिएबल, एक वेरिएबल आई लिया और वन से स्टार्ट किया। नाउ पुट अप योर कंडीशन इन अ व्हाइल, तो मैंने कंडीशन लगा ली लेस देन इक्वल टू 5, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैंने यहाँ लिखा दिस, और अगले लाइन पे चला गया, और आई की वैल्यू को मैंने इंक्रीमेंट कर दिया, और लास्ट में मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट एग्जिट, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है, सब कुछ लिख दिया मैंने। यहाँ पर तीनों पॉइंट है, स्टार्ट भी है, कंडीशन भी है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी है, और ये क्या है? लूप है व्हाइल वाला। मैं इसमें थोड़ा सा बदलाव करता हूँ। बदलाव क्या करता हूँ? यहाँ पे 4 लेता हूँ और यहाँ पे लेता हूँ 5। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द आउटपुट। शायद तो कॉन्फिडेंट नहीं है तुमको, क्या उत्तर आएगा? You are saying that the answer is exit. Okay. Anyone else? उत्तर बताओ तो ना। इन्होंने कहा कि एग्जिट प्रिंट होगा,
ठीक है, बाकी पीछे से ऑनलाइन क्लास में कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में तुम्हारी भी आवाज आ जाएगी थोड़ी देर। आप लोग बताओ, नो आइडिया। अरे सिंपल तो है, क्या वैल्यू आएगी, 4 है, पहले चेक करो कंडीशन, ट्रू की फॉल्स, फॉल्स। जब फॉल्स है तो लूप में एंट्री थोड़ी ना मिलेगी, तो क्या प्रिंट होगा, सिंपल। अरे जब तुम 3 लाइन के कोड को पढ़ने में इतना कंफ्यूज हो रहे हो, और जब प्रोजेक्ट मिलता है ना, प्रोजेक्ट खोल दिया जाए तो उसमें 5000 लाइनें होती हैं, क्लाइंट सर पे बैठा होता है बाहर, क्लाइंट सर पे बैठा होता है बाहर, और आपको उसको बस 15 मिनट में जवाब देना है। क्या दिक्कत है, दिक्कत है तो तुम भी बतानी पड़ेगी तुमको 15 मिनट में क्या दिक्कत है, क्यों नहीं चल रही हमारी एप्लीकेशन। तुम 3 में ही घबरा गए। पढ़ाई का मतलब सही, जैसे कल भी कहा था, सही दिशा में पढ़ाई होनी चाहिए आपकी। चलो, तो भाई क्या उत्तर आएगा इसका, एग्जिट। क्या एग्जिट आ गया। चलिए, अब मैं चाहता हूँ इस प्रोग्राम को थोड़ा पलट देते हैं, मतलब मैंने यहाँ 2 लिख दिया और लास्ट में मैंने y लगाया, ठीक है। अब इसको पढ़ो, क्या उत्तर आएगा, बताओ, दिस एग्जिट, ठीक है ना। और कोई बच्चा कोई है इसके अलावा, ठीक है, डन। और ये भी गलत बता रहे तुम, देखो उत्तर देखो, आई की वैल्यू कितनी है, क्या प्रिंट हो गया, अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। कंडीशन ट्रू के फॉल्स, ट्रू, ट्रू में क्या कहा था मैंने, फिर चलेगा, और जब ये फिर चलेगा तो फिर से क्या प्रिंट होगा, अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 6। अभी क्या हो गया, फेल हो गया, खत्म। अब क्या प्रिंट होगा लास्ट में, तो उत्तर क्या बना, बट आप में से किसी ने बोला, नहीं बोला, नहीं भरन हो गया, आ गया उत्तर, ठीक है। थोड़ी देर बाद क्लाइंट कहेगा तू रहने दे, मैं ऐसे तो मैं भी पढ़ लूंगा, सिर्फ गलत ही बोल रहे हो तो क्लाइंट, समझ लो, जब गलत ही बता रहे हो आप तो क्लाइंट नहीं कभी, मैं खुद कर लूंगा, तुम जाओ, क्यों आएगा वो आपके पास। आई होप समझ गए आप कि क्या फर्क इसका हो सकता है वायरल वायर का। चलो इसके अंदर एक प्रोग्राम बनाकर देखते हैं, इसका ये कोड में यहाँ पे डाल देता हूँ, आप लोग इसमें मतलब बताना, या आप लोग बताना, ठीक है, मैं हेल्प करूंगा बस। मान लीजिए मैंने कोई नंबर एंटर किया, आप इसके डिजिट को ऐड करेंगे, इस तरह का प्रोग्राम बनाओ। मैंने नंबर एंटर करा अगर 123, तो इसके डिजिट ऐड करेंगे, बट विद द आंसर 6। सो दिस इज योर फर्स्ट प्रोग्राम जो आप बनाएंगे। तो लॉजिकली सोचो हाउ वी कैन इंप्लीमेंट दिस। डिजिट आप कितने दे सकते हो, कितने दे सकते, ले मैंने 4 और दे दिया, इसमें मैंने 9 दे दिया, और इसके डिजिट ऐड करो, कितना आएगा उत्तर, 3 7 7 19 आ गया इसका उत्तर। गॉट इट, इसका उत्तर 99। तो बेसिक सा छोटा सा एग्जांपल समझने के लिए 1 2 3 ले लेते हैं। लॉजिक बताओ, क्या लॉजिक होगा, डिजिट जो नहीं है, डिजिट अलग करना सीखो, और डिजिट अलग कैसे करते हैं, पहले मतलब मोडलेस लगा तो 100 निकाले, इसने सपने में धुंधली तस्वीरें देखी थी, वो बता रहा है लॉजिक। लॉजिक क्या होते हैं भाई, जब ताजा बनते हैं एक्सप्लेन करते हैं, ये ऐसे बता रहा, मैंने अपने बचपन में पढ़ा था, ऐसे ऐसे कुछ करा था टीचर ने, 100 से 10 से डिवाइड, ये वो बातें होती है। देखते हैं ना, सपना आया रात को, ऐसे ऐसे हो। लॉजिक कौन बोलते हैं, क्लियर कंटेंट। प्रोग्रामिंग का पहला सबक, जब आप प्रोग्रामिंग पढ़ोगे तो प्रोग्रामिंग कैसे पढ़ते हैं, प्रोग्रामिंग विल बी डन विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम। बट जानते हो इतनी बात, तो एल्गोरिथम को ढंग से पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है क्लियर एंड कॉन्साइज। व्हाट डज इट मींस, कोई भी चीज अगर आप बनाते हो वो क्लियर एंड कॉन्साइज होनी चाहिए। ये बता रहा, मैंने 100 देखा था, 10 देखा था, टोटली आउट हो गए, ऐसे थोड़ी ना बनाते हैं। तो हम आते हैं यहाँ पे, स्क्रिप्ट लियो, टेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट। मैंने बार बार कहा है प्रोग्रामिंग को हर बच्चा सीख लेगा, कुछ नहीं कहा, हर बच्चे ने सीख लिया यूट्यूब चलाना। मतलब 20 बच्चे बैठे थे क्लास में, अगर 24 बच्चे थे तो 24 में से 20 को आ गई होगी, बिलीव मी, वो चला लेगा 1 से 10, ठीक है। जो 20 को मिल जाएगी क्या, नहीं मिलेगी, जो उन 2 लोगों को मिलेगी जो यहाँ लॉजिक के, ऐसे उधर मिलेगी धुंधला धुंधला,
चाहता हूँ इसके डिजिट अलग अलग हो जाए, तो सर मेरे पास एक आइडिया है। बता बेटा क्या आइडिया है? सर अगर मैं इस नंबर को 10 से भाग कर दूं ना, तो रिमाइंडर होगा ना जो, वो इसकी आखिरी डिजिट होगी। सर ये सब माने सत्य बात है, आप चेक कर लो। मैं कहूँ बहुत बढ़िया भाई, तू तो दिमागदार है। और बता बेटा 12 कैसे अलग होगा? मैं कहूँ सर अगर इस नंबर को ना डिवाइड बाय 10 कर देना और इसको मैं इंटीजर में 5 इंट कर लूं, तो गुरुजी इसका उत्तर 12 आएगा। मैं वेरी गुड, यू आर इंटेलिजेंट। और आप इसको देखो, है कि नहीं? 12 अलग कर लिया, फिर इसी प्रोसेस को मैं फिर चलाऊंगा। 12 को 10 से भाग करूंगा, रिमाइंडर 2 अलग हो गया, एक अलग हो गया। फिर एक को फिर चलाऊंगा, एक अलग हो जाएगा और बचेगा 0। और ये जो रिमाइंडर निकल आ रहे थे इनको जोड़ दूंगा। यू आर सिलेक्टेड, कम फॉर द नेक्स्ट राउंड। ऐसे बोलेगा कम फॉर द नेक्स्ट राउंड, तो हमको देखेगा नहीं भाई। और जो खाली बैठे हैं उनको कौन बुला है? इस तरीके से लगते हैं लॉजिक। ये लॉजिक 20 के 20 नहीं बना सकते, ये वो बना। अगर आप सोच रहे हैं कि लाइव लॉजिक तुरंत बनता है, पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिस से बनता है। चलिए भाई, अब इसको पेपर को उतारना है। अब मान लीजिए किसी ने लॉजिक दे दिया और तुम कहते हो चीज ना डाले, सर लॉजिक नहीं बनते, कोडिंग मेरी बहुत अच्छी है। लॉजिक तो मैंने बता दिया, अब बनाओ कोड। चलो, कोई कहता है कोडिंग तो मेरे को आती है, बढ़िया, अब बनाओ कोड। चलो लॉजिक लगा दिया। अब कोडर की पहचान यहाँ होगी। कई होते हैं कंपनी में कोडर अच्छा है, कोई ऐसा लॉजिक नहीं लगते, तो अपनी टीम में जब टीम बनेगी ना आप लोग की, जब काम करोगे तो एक बंदा होगा कोडर, उसकी कोडिंग बहुत अच्छी होगी, स्पेशलिस्ट होगा कोडिंग का, उसको आपकी टीम में रखेंगे। एक बंदा होगा जो कि डेटाबेस का स्पेशलिस्ट होगा, उसको रखेंगे। एक बंदा होगा जो लॉजिक लगाने में माहिर होगा, लेकिन उसको कोडिंग कोडिंग नहीं होती, लेकिन लॉजिक बड़े जबरदस्त देता है। फिल्मों में नहीं होता है कैसे एडिशनल में होता है एक बंदा हंसी मजाक दिलाता है, ऐसे होता है वो लॉजिक अच्छे होता है उसके। तो लॉजिक आपस में शेयर कर, इस तरीके से प्रोजेक्ट बनते हैं। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, आपकी टीम होगी वहां पे जब काम करोगे, इसलिए आपका बर्डन बढ़ जाता है। लेकिन आप अपनी फील्ड में जिसके लिए वो आपको ऐड कर रहा है, उसी फील्ड में अगर आप 0 हो गए, कितने दिन सर्वाइव करोगे? वो ज्यादा आपको चेंज करके देखेगा, तू कोडर अच्छा नहीं है, ऐसा कर, तू लॉजिक में आ जा। पता चला 4 दिन तेरे तो लॉजिक में अच्छी नहीं है वो कहेगा भाई तुम जाओ, तुम अपना स्टार्टअप कर लो। बिल्कुल ठीक है, कुछ तो एक अच्छा बनाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर, तो भाई सबसे पहला एक नंबर लेंगे। चलिए अब मैं एक लूप चलाऊंगा, लूप को तब तक चलाऊंगा जब तक ये 0 ना हो जाए। ऐसे तो चला रहे थे हम, कर रहे थे ऐसे कुछ भाई, एन को भाग करता जा रहा था, एक वक्त आ गया था 0 पे रुक गया था। अब मैं इसका रिमाइंडर निकालूंगा, रिमाइंडर को किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। रिमाइंडर मैंने r ले लिया, और रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? r इज इक्वल टू n मॉडुलो 10। व्हाट डज इट मींस? r में 3 आ गया, 3। अब मैं इसको जोड़ूंगा किसी ना किसी कंटेनर में, तो मैं एक कंटेनर ले लेता हूँ x, उसमें 0 ले लेता हूँ, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, x के अंदर r को जोड़ देता हूँ। तो व्हाट डज इट मींस? x की वैल्यू हो गई 0 + 3, समझ गए? अब n के अंदर कुछ ऐसा चाहिए, देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पार्स इंट करूंगा, यहाँ लिखो n डिवाइड बाय 10। व्हाट डज इट मींस? इसको दिमाग में लगाइए। n की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 130 को 10 से भाग करो, 12.3 आएगा, बताया गया था। अब इसको पार्स इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा तो 12 आएगा। अब इस लूप को दोबारा से राउंड अप कर लो, n की वैल्यू 0 नहीं हुई है, कंडीशन विल अगेन satisfied, your loop will again repeated, so the remainder will be calculated at this time will be 2। 12 का तो 2 ही निकलता है। अब 2 को इसमें क्या कर दिया जाएगा? ऐड कर दिया जाएगा। अब आप कहोगे सर 3 क्या? 3 पुरानी वैल्यू x की, क्योंकि x प्लस r होना है, x में पुराना डाटा 3 था, तो 3 + 2 5 हो गया। अब 12 का भैया 1 बचेगा, यहाँ पे लूप फिर से फायर होगा, कंडीशन अगेन सेटिस्फाई, इस बार रिमाइंडर 1 निकलेगा, 1 को फिर से इसमें जोड़ दिया जाएगा, और इस बार n की वैल्यू 0 हो जाएगी, खेल खत्म। नीचे आएंगे और वैल्यू को छाप देंगे। कोडर ऐसे भागेगा। कोडर भी वहां पे बस सोच में पड़ रहा है, तो कहे कि कोडर हो, फिर कोडर कुछ नहीं हो, टाइम पास कर रहे हो। अभी रन किया, उत्तर नहीं आया। अच्छा, एक्स करना था, टाइम देखना एक बार। मैंने 10:24 पे प्रोग्राम स्टार्ट किया था, 10:26 पे बना, मैंने समझा भी दिया। समझ बात? मतलब तुम बच्चे बढ़िया हो, जल्दी से फिर अगर अब तक चाहे तो मैं कोई भी नंबर डालकर इसे रन कर सकता हूँ। तो 5 डाला तो ये भी उत्तर 5 डाला। अच्छा, अब उल्टा सवाल आता है इसमें, आपसे पूछा जाए
कोई आपसे कहता है कि यार इस नंबर को उल्टा प्रिंट कर दो, जैसे 123 को उल्टा करेंगे तो कितना बनेगा 321, कैसे करें, एक जगह बदलाव करना है बस आपको। देखो क्या यहाँ पर ये कर दीजिएगा, हो गया। अब कैसे हुआ पढ़ते हैं, देखो कोड को पढ़ना, आप अपनी हैबिट ना कोड को पढ़ने पे बनाया करो। रीड, देखो इंग्लिश सीखनी है, रीड करने से आपके शब्द, किसी भी चीज को सीखना है ना तो उसका तरीका होता है रीड, बड़े बड़े भी कहते हैं रीड करो, रीड। ओके, प्रोग्राम समझने, प्रोग्रामिंग सीखने तो रीड करो, प्रोग्राम बना हुआ है। अब ऐसी कौन सी चीज है जो तुमको नहीं पता, सब कुछ तो पता है, दिमाग एक्टिवेट होगा इसको रीड करने से। देखो मैं इसको रीड करूंगा, उत्तर का सो देखिए 123 कंडीशन सेटिस्फाई रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पर, रिमाइंडर आएगा 3, समझ गए। अच्छा, यहाँ पर जब कोड चलेगा तो कोड आप एग्जीक्यूट करो, x into 10, x की वैल्यू 0 है तो टोटल 0, 0 plus 3, 3 आएगा, कंप्लीट हो गया। n की वैल्यू आएगी 12, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, निपट गया काम। दोबारा कंट्रोल पे कंडीशन सेटिस्फाई, नीचे जाइए, रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर वैल्यू क्या थी 3, 3 गुना 10 हो गया 30, 30 जमा 2 हो गया 32, n की वैल्यू आ गई 1। ओके, कोड फिर से चला, कंडीशन सेटिस्फाई है, नीचे आया, रिमाइंडर निकलेगा 1। अब अगर इसको आप चेक करेंगे तो क्या होगा, 32 गुना 10 320, 320 जमा 1 321, n की वैल्यू हो गई 0, खेल खत्म, आ गया नंबर रिवर्स होती। अब ये बताओ, एक बात समझिए, मैं क्यों कह रहा हूँ रीड करना सीखो। देखिए कल को आप किसी कंपनी में काम करते हो, कंपनी में ऐसा कोई लॉजिक आ गया, अब आप पे तो बनेगा नहीं, तो किसी पे कहाँ बनता है यार, बन जाएगा तो कोई हमसे कहते कि ऐसा बल्ब बनाओ आंख से देखे और जल जाए, अरे यार आविष्कार थोड़ी ना, किसी की लिखी हुई चीजें हम पढ़ते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं तब बनता है। तो वो क्या करते हैं, ढूंढेंगे कहीं ना कहीं किसी की डॉक्यूमेंटेशन लिखी होगी, कहीं किसी ने लिख रखा होगा ब्लॉग में, डॉक्यूमेंटेशन में, उसके हिंट आएंगे, धड़ाधड़ आएंगे। अब क्योंकि आपको पढ़ना आता है, क्या आता है आपको पढ़ना आता है, पढ़कर ये लॉजिक पूरा का पूरा खुल्ला साइड में दिखेगा, आपको डालकर देखना हो, हाउ टू रिवर्स अ नंबर, पूरा लॉजिक एग्जैक्ट आ जाएगा, हाउ टू रिवर्स एनी नंबर इन जावास्क्रिप्ट, यकीन नहीं आता तो चेक कर लीजिएगा घर जाके, कोड खुलेगा, अरे पढ़ना तो आता है, पढ़ के क्रैक हो गया, बन गया प्रोजेक्ट। बंदा खुलते ही कहेगा ये तो पल्ले नहीं पड़ रहा, काहे की प्रोग्रामिंग सीखे तुमने, फिर क्यों कहते हो फाइल आता है तुमको, लूपिंग आती है, ऑपरेटर पता है, किस बात का पता है। सीखने का मतलब क्या है, जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, जो पढ़ा आपने, उसका मतलब है कि आपको पढ़ना आ गया है, कल को कोई प्रोग्राम देके आप पढ़ लोगे। HTML CSS जब आपने पढ़ी, आपको क्या लगता है वेबसाइट, जब आप किसी कंपनी में जाओगे, कंपनी आपको हायर करेगी, कंपनी कहेगी आओ बेटा मेरे लिए फ्लिपकार्ट की साइट बनाओ, वो बोले तुम्हारी, वो तुमको लेगी, आ बेटा तुम अभी क्या करना सर, देख बेटा ये साइट पहले से बनी हुई है, इसमें ये चीज लगा, सर बनी हुई है, मेरे को तो शुरू से आता है बनाना, बनी हुई तो मेरे को पता ही नहीं क्या करना है। आपको कब हायर करेंगे वो, एक प्रोजेक्ट पे 4 लोग काम कर रहे थे, एक बंदा चला गया, अब उसकी वेटिंग भरनी है, उसकी सीट फिलअप करनी है, वैकेंट हो गई है, तब कंपनी आएगी चलो बेटा हायरिंग चल रही है, हमें क्या लगता है तुमको लगे नया देंगे, कुछ ऐसा नहीं होता भाई, इसलिए अपने आप को उस लेवल पे लाओ। और जब आप उस प्रोजेक्ट पे बैठोगे, मेरे को तो नया बनाना था, अभी नहीं हुई 10:30 हो गई, 10:30 तो हो गया 5 मिनट में, तो अब मान लीजिए आपको बुला लिया बैठा लेंगे, आपके सामने जब कोड होगा, जब खोलोगे बनी हुई HTML की कोड कोई खोलो तो दिमाग पढ़ना जाएगा आपका, इसलिए पढ़ना सीखना आना चाहिए आपको। जैसे आप एक दूसरे के कोड मेरे पास भेजते हो, ऐसे ही आपने एक दूसरे को भेजो और उसको वो देख मेरी वेबसाइट में क्या दिक्कत आ रही है, बड़ा छोटा नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूँ 4 घंटे तक तो वो बावला हो जाएगा, पहले तो बता क्या समझ ही नहीं आ रहा, ऐसे कर तुम मेरा कोड ले ले। अगर वो ऐसे बोल रहा है तो मतलब उसको दिक्कत है, अगर वो बोल रहा है कि ठीक है मैं तेरी मदद कर रहा हूँ तो वो एक्सपर्ट हो जाएगा। अगर आपने ऐसे 1 महीना प्रैक्टिस कर ली तो आपको अपने आप भी कंपनी का 1 महीने का एक्सपीरियंस आ गया, वही करना होगा जाके आपको। चलो बेटा क्लास हो रहा है।